आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी बात को इतने असरदार तरीके से क्यों कहते हैं कि सब उनकी तरफ खींच आते हैं? कॉलेज में, ऑफिस में, घर में, हर जगह ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बात से दिल जीत लेते हैं। और फिर कुछ लोग होते हैं जिनकी बात कोई सीरियसली नहीं लेता, चाहे वो कितनी ही अच्छी बात क्यों ना करे। फर्क सिर्फ एक चीज का है, कम्युनिकेशन स्किल्स। आज की ये बुक समरी बहुत ही पावरफुल बुक का समरी है, हाउ टू टॉक टू एनीवन। इस बुक को लिखने वाला लेल लाउंस है। ये बुक कम्युनिकेशन की दुनिया की सबसे मशहूर और प्रैक्टिकल किताबों में से एक है, जिसमें लेल लाउंस ने 92 प्रैक्टिकल टेक्निक्स शेयर की हैं जिनका इस्तेमाल करके आप किसी से भी बात कर सकते हैं और उन पर एक लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ सकते हैं। अगर आपको ये समरी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लाउंस कहती हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ जबान से बात करना नहीं है, बल्कि ये एक कंप्लीट आर्ट है जिसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आंखें, आपका अंदाज और आपकी समझ सब शामिल है। पहली बात जो लाउंस एम्फसाइज करती हैं वो है फर्स्ट इंप्रेशन की अहमियत। रिसर्च के मुताबिक लोगों को सिर्फ 7 सेकंड लगते हैं आपके बारे में अपनी पहली इंप्रेशन बनाने में। तो जब आप किसी से पहली बार मिले तो आपका पोस्चर, आपकी स्माइल और आपकी आई कांटेक्ट बहुत मैटर करती है। लाउंस कहती हैं कि जब आप किसी कमरे में दाखिल हों तो फ्लडिंग स्माइल टेक्निक यूज करें, यानी कि जैसे ही आपकी नजर सामने वाले पर पड़े, आपके चेहरे पर एक बड़ी जेन्युइन स्माइल आ जाए। ये स्माइल दिल से होनी चाहिए, ना कि सिर्फ होठों तक। इससे सामने वाला ये फील करता है कि आप उसे देखकर खुश हुए हैं और ये साइकोलॉजिकल कनेक्शन इंस्टेंटली बन जाता है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है स्टिकी आईज, यानी जब आप किसी से बात कर रहे हो तो उनकी आंखों में देखते रहें। जब वो बात खत्म करें तब भी 2 से 3 सेकंड एक्स्ट्रा उनकी आंखों में देखें, फिर स्लोली नजर हटाएं। ये इंटीमेसी और कनेक्शन क्रिएट करता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये स्टेयरिंग नहीं होनी चाहिए, बल्कि इंटरेस्टेड और अटेंटिव आई कांटेक्ट होनी चाहिए। अब आते हैं बॉडी लैंग्वेज पर। लाउंस कहती हैं कि आपके वर्ड्स सिर्फ 7% कम्युनिकेशन बनाते हैं, जबकि 55% बॉडी लैंग्वेज और 38% वॉइस टोन से होता है। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कितनी पावरफुल है ये समझ लीजिए। एक टेक्निक है जिसे एपॉक्सी आईज कहते हैं। जब ग्रुप में कोई बात कर रहा हो तो उस वक्त सिर्फ स्पीकर की तरफ देखें, ना कि इधर उधर। यह दिखाता है कि आप अटेंटिव है। हैंग बाय योर टीथ टेक्निक कहती है कि आपका पोस्चर हमेशा कॉन्फिडेंट होना चाहिए। सीधे खड़े हों, शोल्डर्स पीछे, चिन थोड़ी ऊपर। यह ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा देता है और लोगों पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जब आप किसी से हैंडशेक करें तो लिमिट द फिजेट याद रखें, यानी अपने हाथों को बेकार में ना हिलाएं, फोन ना देखें, रिलैक्स्ड रहें। यह फोकस और रिस्पेक्ट दिखाता है। कॉन्वर्सेशन शुरू करने के लिए लाउंस ने बहुत सारे प्रैक्टिकल टिप्स दिए हैं। एक है बी अ वर्ड डिटेक्टिव, यानी जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो उसकी बातों में से कीवर्ड्स नोट करें और उन पर क्वेश्चंस पूछें। अगर कोई कहता है मैं कल माउंटेन्स गया था, तो आप सीधा पूछें, माउंटेन्स? आप हाइकिंग करते हैं? यह दिखाता है कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हैं। नेवर द नेकेड सिटी टेक्निक कहती है कि जब आप अपने शहर के बारे में बताएं तो सिर्फ नाम ना लें, बल्कि कोई इंटरेस्टिंग डिटेल ऐड करें। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ आई एम फ्रॉम लाहौर कहने की जगह आई एम फ्रॉम लाहौर, द सिटी ऑफ गार्डन्स एंड रिच कल्चर। यह कॉन्वर्सेशन को ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है और दूसरे शख्स को बात करने का मौका देता है। स्मॉल टॉक बहुत लोग बोरिंग समझते हैं, लेकिन लाउंस कहती हैं कि यह असल में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रैपो बिल्डिंग का पहला स्टेप है। मेक अ मूड मैच टेक्निक कहती है कि सामने वाले की एनर्जी लेवल मैच करें। अगर वो एक्साइटेड है तो आप भी थोड़ा एंथुजियास्टिक बने, अगर वो काम है तो आप भी रिलैक्स्ड रहें। लेकिन ये फेक नहीं होना चाहिए। प्रोज़ाइक विद पैशन कहता है कि बोरिंग टॉपिक्स को भी पैशन से डिस्कस करें। अगर आप अपने काम के बारे में एंथुजियाज्म से बताएं, चाहे वो कितना ही ऑर्डिनरी क्यों ना हो, लोगों को अच्छा लगेगा।
ऑलवेज वेयर अ व्हाट्स इट। ये टेक्निक कहती है कि कोई ऐसा यूनिक आइटम पहने या साथ रखें जो कॉन्वर्सेशन स्टार्टर बन सके, जैसे इंटरेस्टिंग वॉच, यूनिक ज्वेलरी या कोई बैज, कुछ भी। जब बात कॉम्प्लीमेंट्स की आती है तो लाउंज कहती हैं कि कॉम्प्लीमेंट्स देने का भी तरीका होता है। ग्रेप वाइन ग्लोरी टेक्निक बहुत पावरफुल है, यानी किसी की तारीफ सीधे उन्हें कहने की जगह किसी तीसरे शख्स के जरिए पहुंचाएं। जब किसी को यह पता चले कि आपने उनके पीछे उनकी तारीफ की है तो वो ज्यादा जेन्युइन लगती है। किलर कॉम्प्लीमेंट वो कॉम्प्लीमेंट है जो बहुत स्पेसिफिक हो। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ यू लुक नाइस कहने की जगह दैट ब्लू कलर रियली ब्रिंग्स आउट योर आईज कहना ज्यादा इंपैक्टफुल है। लिटिल स्ट्रोक्स कहता है कि छोटी छोटी कॉम्प्लीमेंट्स रेगुलरली दे, ना कि सिर्फ बड़ी ओकेजन्स पर। यह रिलेशनशिप को स्ट्रांग रखता है। लिसनिंग स्किल्स पर लाउंज ने बहुत जोर दिया है। वो कहती हैं कि गुड कम्युनिकेटर बनने के लिए पहले आपको गुड लिसनर बनना होगा। द बिग बेबी पिवट टेक्निक कहती है कि जब कोई आपसे बात कर रहा हो तो अपना पूरा बॉडी उनकी तरफ टर्न करे, ना कि सिर्फ हेड। यह दिखाता है कि आप फुल्ली एंगेज्ड है। ट्रैकिंग टेक्निक में आप कॉन्वर्सेशन की डिटेल्स याद रखते हैं और बाद में उस पर रेफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने 2 हफ्ते पहले अपनी बेटी के एग्जाम का जिक्र किया था तो आप पूछें, आपकी बेटी का एग्जाम कैसा गया? यह दिखाता है कि आप जेन्युइनली केयर करते हैं। द बेयर बोन्स टेक्निक कहती है कि जब कोई स्टोरी सुना रहा हो तो बीच में इंटरप्शन न करें, उन्हें पूरा करने दें। बस एक्नॉलेजमेंट में रियली इंटरेस्टिंग कहते रहें ताकि उन्हें पता चले कि आप सुन रहे हैं। फोन कॉन्वर्सेशंस के लिए भी लाउंज ने स्पेशल टेक्निक्स बताई हैं। इंस्टेंट हिस्ट्री कहता है कि जब आप किसी को कॉल करें और वो बिजी हो तो सीधे पॉइंट पर आए और उनका टाइम रिस्पेक्ट करें। नेम शावर टेक्निक कहती है कि कॉन्वर्सेशन में सामने वाले का नाम बार बार लें। जॉन, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट पॉइंट सारा। नाम सुनना साइकोलॉजिकली लोगों को अच्छा लगता है। ओ वाओ, इट्स यू टेक्निक कहती है कि जब कोई आपको कॉल करे तो अपनी वॉइस में जेन्युइन एक्साइटमेंट लाए, चाहे आप कितने ही बिजी क्यों ना हो। यह कॉलर को स्पेशल फील करवाता है। डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशंस हैंडल करना भी एक इंपॉर्टेंट स्किल है। लाउंज कहती हैं कि जब किसी से डिसएग्रीमेंट हो तो किल द क्विक मी टू, यानी सीधे आई डिसएग्री या नो कहने की जगह पहले उनकी बात समझें और एक्नॉलेज करें। आई अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव से शुरू करें और फिर अपनी बात रखें। द अग्रीएबल अग्रीमेंट कहता है कि इवन स्मॉल थिंग्स पर भी अग्रीमेंट दिखाए ताकि ओवरऑल पॉजिटिव वाइब बने। अगर कोई कह रहा है वेदर इज नाइस टुडे और आपको नहीं लगता, फिर भी अग्री कर ले, क्योंकि ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है और पॉजिटिविटी बनाए रखता है। लेकिन इंपॉर्टेंट मैटर्स पर जरूर अपनी बात रखें। नेटवर्किंग और प्रोफेशनल सेटिंग्स में कम्युनिकेशन के लिए लाउंज कहती हैं कि बी अ कॉपी क्लास, यानी सक्सेसफुल लोगों को ऑब्जर्व करें कि वो कैसे बात करते हैं, कैसे डील करते हैं, उनसे सीखें। स्क्रैम्बल थेरेपी टेक्निक कहती है कि अगर आप इंट्रोवर्ट हैं या शाय हैं तो अपने आप को कॉन्शियसली अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालें। पार्टीज में जाएं, लोगों से बात करें। शुरू में मुश्किल होगा लेकिन प्रैक्टिस से बेहतर होंगे। सी नो ब्लूपर्स कहता है कि अगर किसी से कोई गलती हो जाए कॉन्वर्सेशन में, कुछ गलत बोल दें या ऑकवर्ड सिचुएशन बन जाए, तो उसे इग्नोर करें और आगे बढ़ें। उसे हाईलाइट करने से सिचुएशन और ऑकवर्ड होती है। रोमांटिक कम्युनिकेशन के लिए भी लाउंज ने टिप्स दी हैं। मंचिंग और मिंगलिंग कहता है कि पार्टीज या इवेंट्स में अगर आप किसी को इंप्रेस करना चाहते हैं तो खाने में बिजी ना हो, बल्कि मिंगल करें, लोगों से मिले। आई बॉल सेलिंग टेक्निक कहती है कि अगर आपको किसी में इंटरेस्ट है तो आई कांटेक्ट थोड़ा ज्यादा रखें, लेकिन क्रीपी ना हो। द प्रीमैच्योर वी टेक्निक कहती है कि जल्दी ही कॉन्वर्सेशन में वी यूज करना शुरू कर दें। वी शुड ट्राई दैट रेस्टोरेंट। ये सब कॉन्शियस तौर पर टुगेदरनेस का एहसास दिलाता है। बिजनेस कम्युनिकेशन में बिजनेस कार्ड्स की इंपॉर्टेंस को लाउंज हाईलाइट करती है।
वो कहती हैं कि जब कोई आपको अपना कार्ड दे तो उसे केयरफुली देखे, कोई कमेंट करे, फिर रिस्पेक्टफुली रख दे। ये दिखाता है कि आप उन्हें वैल्यू देते हैं। सेगवे टू बिजनेस टेक्निक कहती है कि बिजनेस की बात करने से पहले थोड़ा पर्सनल कनेक्शन बनाएं। वेदर, स्पोर्ट्स या किसी कैजुअल टॉपिक पर बात करें, फिर बिजनेस पर आए। ये कोल्ड स्टार्ट से बेहतर है। लाउंस ये भी कहती हैं कि वोकैबुलरी और लैंग्वेज का इस्तेमाल भी बहुत मैटर करता है। कम्युनिकेट टेक्निक कहती है कि अपनी बातों में यू ज्यादा यूज करें और आई कम। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट आवर सर्विसेज की जगह यू विल बेनिफिट फ्रॉम दीज सर्विसेज कहना ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि फोकस सामने वाले पर है। द एक्सक्लूसिव स्माइल टेक्निक कहती है कि अपनी बेस्ट स्माइल सिर्फ स्पेशल लोगों के लिए सेव करें। हर किसी को आसानी से ना मुस्कुराए, ताकि जब आप जेन्युइनली मुस्कुराए तो उसकी वैल्यू ज्यादा हो। अपनी इमेज और पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए लाउंस बी अ कॉपी कैट टेक्निक सजेस्ट करती हैं। सक्सेसफुल लोगों के जेस्चर्स, वे ऑफ स्पीकिंग और मैनरिज्म्स ऑब्जर्व करें और वो अडॉप्ट करें जो आपकी पर्सनैलिटी में फिट हो। एकोइंग टेक्निक कहती है कि सामने वाले के आखिरी वर्ड्स रिपीट करके क्वेश्चन बनाएं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कहता है आई जस्ट केम बैक फ्रॉम दुबई, तो आप कहें दुबई, हाउ वॉज इट? ये कॉन्वर्सेशन को नेचुरली आगे बढ़ाता है। पैरटिंग थोड़ा डिफरेंट है, जिसमें आप उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थोड़े इमोशंस के साथ रिपीट करते हैं, जिससे उन्हें फील होता है कि आप समझ रहे हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लाउंस कहती हैं कि मोनोटोनस वॉइस बोरिंग लगती है। टॉकिंग जेस्चर्स यूज करें, हाथ मूव करें जब बात करें, फोन पर भी, क्योंकि ये नेचुरली आपकी वॉइस में वेरिएशन लाता है। टॉकिंग स्पीड को सामने वाले से मैच करें। अगर वो स्लो बात करते हैं तो आप भी थोड़ा स्लो करें। अगर फास्ट हैं तो आप भी एनर्जेटिक बने। ये सब कॉन्शियस कनेक्शन बनाता है, क्योंकि लोगों को वो लोग पसंद आते हैं जो उनके जैसे लगते हैं। कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम कम्युनिकेशन का बेस है। लाउंस कहती हैं कि अगर आप खुद पर बिलीव नहीं करते तो दूसरे क्यों करेंगे? सी योरसेल्फ एज अ विनर। अपने आप को सक्सेसफुल इमेजिन करें। ये विजुअलाइजेशन टेक्निक बहुत पावरफुल है। जब आप किसी मीटिंग या इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन से पहले नर्वस हो तो अपने आप को सक्सेसफुली 100% कॉन्फिडेंट इमेजिन करें। वो कॉन्वर्सेशन कंप्लीट करते हुए देखें। ये एंजाइटी कम करता है और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। बेयर द पीक्स, बेरी द वैलीज टेक्निक कहती है कि अपनी अचीवमेंट्स और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को हाईलाइट करें, जबकि नेगेटिव्स को मिनिमाइज करें, लेकिन कभी झूठ ना बोलें। कल्चरल सेंसिटिविटी भी मॉडर्न कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लाउंस कहती है कि डिफरेंट कल्चर्स में कम्युनिकेशन स्टाइल्स अलग होते हैं। कुछ कल्चर्स में डायरेक्ट कम्युनिकेशन अप्रिशिएट होती है, जबकि कुछ में इनडायरेक्ट। आई कांटेक्ट की भी लिमिट्स हैं। कुछ कल्चर्स में ज्यादा आई कांटेक्ट एग्रेसिव लगता है। तो जब आप डाइवर्स लोगों से डील करें तो थोड़ा रिसर्च करें और रिस्पेक्टफुल रहें। अडैप्ट बट डोंट अडॉप्ट, यानी रिस्पेक्ट करें लेकिन अपनी ऑथेंटिसिटी ना खोए। ह्यूमर कम्युनिकेशन को लाइट और एंजॉयबल बनाता है, लेकिन लाउंस वॉर्न करती हैं कि ह्यूमर केयरफुली यूज करना चाहिए। सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर थोड़ा यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि ये आपकी इमेज वीक कर सकता है। दूसरों पर जोक्स अवॉइड करें, स्पेशली अगर आप उन्हें अच्छे से नहीं जानते। सिचुएशनल ह्यूमर सबसे सेफ है। जो सिचुएशन में नेचुरली आ जाए वही बेस्ट होता है। रिजेक्शन और क्रिटिसिज्म हैंडल करना भी सीखना चाहिए। लाउंस कहती हैं कि जब कोई आपकी क्रिटिसिज्म करे तो डिफेंसिव ना हो जाए। थैंक यू फॉर योर फीडबैक कहना सीखें और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करें। डोंट डिश इट आउट इफ यू कांट टेक इट। अगर आप दूसरों की क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते तो उन्हें भी मत करें। प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में सैंडविच टेक्निक यूज करें क्रिटिसिज्म देने के लिए। पहले कुछ पॉजिटिव कहें, फिर क्रिटिसिज्म, फिर दोबारा पॉजिटिव नोट पर एंड करें। स्टोरी टेलिंग एक पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है। लाउंस कहती हैं कि लोगों को स्टोरीज याद रहती हैं, फैक्ट्स और फिगर्स नहीं। जब आप कोई पॉइंट एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो एक रिलेटेबल स्टोरी सुनाएं। पेंट अ पिक्चर, यानी डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज यूज करें जो लोगों को विजुअलाइज करने में मदद करे। लेकिन स्टोरीज कंसाइज हों, ज्यादा लंबी ना हो, वरना लोग बोर हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी के जमाने में डिजिटल कम्युनिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। लाउंस कहती हैं कि ईमेल्स और मैसेजेस में भी टोन मैटर करता है।
इमोजीज केयरफुली यूज करें, प्रोफेशनल सेटिंग्स में कम, कैजुअल में थोड़े ज्यादा। प्रूफ रीड बिफोर यू सेंड, गलतियों से बचें क्योंकि ये केयरलेस इंप्रेशन देती हैं। वॉइस नोट्स भेजना अच्छा है लेकिन बहुत लंबी ना हो और बैकग्राउंड नॉइज चेक कर लें। अपॉलॉजीज और ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना भी कम्युनिकेशन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। लाउंज कहती हैं कि सिंसियर अपॉलॉजी में 3 चीजें होनी चाहिए। एक्नॉलेज कि आपने क्या गलत किया, रियलाइज करें कि उसका क्या असर हुआ और अश्योर करें कि दोबारा नहीं होगा। थैंक यू कहना भी सीखें। स्पेसिफिक थैंक्स ज्यादा मीनिंगफुल होता है। थैंक यू फॉर योर टाइम से बेहतर है थैंक यू फॉर स्पेंडिंग एन आवर एक्सप्लेनिंग दिस कॉन्सेप्ट टू मी। आखिर में लाउंज ये कहती हैं कि कम्युनिकेशन स्किल्स एक ओवरनाइट डेवलप नहीं होती, ये कंसिस्टेंट प्रैक्टिस चाहती हैं। हर दिन कॉन्शियसली प्रैक्टिस करें, छोटी बातों में भी इन टेक्निक्स को अप्लाई करें। ग्रोसरी स्टोर में कैशियर से बात करें, बिल्डिंग के गार्ड से मुस्कुरा कर बात करें। हर इंटरैक्शन को प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटी समझें। मिरर के सामने प्रैक्टिस करें अपनी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस। रिकॉर्ड करें अपने आप को बात करते हुए और देखें क्या इंप्रूव कर सकते हैं। बुक्स पढ़ें, TED टॉक देखें, सफल कम्युनिकेटर्स को ऑब्जर्व करें। ट्रस्टेड फ्रेंड्स और फैमिली से फीडबैक लें कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं और क्या बेहतर कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस के लिए नहीं बल्कि पर्सनल रिलेशनशिप, मेंटल हेल्थ और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए भी बहुत जरूरी है। जब आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं तो आप अपनी ज़रूरतें, फीलिंग्स और आइडियाज़ क्लियरली एक्सप्रेस कर पाते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं, रिलेशनशिप स्ट्रांग होते हैं और अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलती हैं। लेल लाउंज की ये बुक एक कंप्लीट गाइड है जिसमें प्रैक्टिकल, एक्शनेबल एडवाइस है जो आप आज से ही इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज से ही इन टेक्निक्स को प्रैक्टिस करना शुरू करें और देखें कि आपकी ज़िंदगी में क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। अगर आपको ये समरी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप कौन सी टेक्निक पहले ट्राई करेंगे और बताइए कि आप किस और बुक का समरी सुनना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।